अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। बात यह है कि दुनिया में कोई भी काम बिना सीखे नहीं किया जा सकता और किसी भी काम पे अबूर हासिल करने के लिए उसे बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब भी किसी काम में आप बेहतरी चाहते हैं तो उसे आप बार बार प्रैक्टिस करें और आप बेहतरीन तरीके से उस काम पर अबूर हासिल कर लेंगे। मैं आज आपको ड्राइविंग के कुछ खास नकात के बारे में मालूमात दूंगा। दरअसल नए ड्राइवर जो हैं, जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, उनको बहुत सी मुश्किलात होती हैं ड्राइविंग को समझने में, लेकिन उसकी जब तक वजाहत ना की जाए, जब तक उस पर पूरी तरह से बात को समझाया ना जाए, तब तक बात किसी भी इंसान को समझ में नहीं आती। तो मैं आज आपको इस टॉपिक पर खुलकर बात करूंगा, जो कि आपके समझ में भी आएगी और आपकी अकल में भी समाएगी। गाड़ी के 5 ऐसे पॉइंट हैं जो कि हर वक्त चलती गाड़ी पर वर्किंग पोजीशन में होते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच और गियर लीवर और स्टीयरिंग, ये पांचों चीजें चलती गाड़ी पर वर्किंग में होती हैं। कोई भी जब शख्स ड्राइविंग सीखना चाहे तो उसे सबसे पहले इन पांचों चीजों के बारे में अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। इनका काम क्या है, इन गियर शिफ्ट कैसे होते हैं, क्लच कैसे काम करता है, ब्रेक कैसे काम करती है, एक्सीलेटर कैसे काम करता है, स्टीयरिंग कंट्रोल कैसे होता है। जब तक ये तमाम चीजें आप ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने से पहले नहीं समझेंगे, तब तक आप अच्छे तरीके से ड्राइविंग नहीं सीख सकेंगे। आपका वक्त जाया होता रहेगा। आपको समझने में आपके साथ जो आपका ड्राइवर बैठा होगा, जो सीनियर आपको सिखाना चाह रहा होगा, वो सर खपाता रहेगा। आप भी समझने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। दरअसल होता यह है कि किसी भी देखिए, इंसानी जिस्म के जो आज़ा हैं वो दिमाग के ताबे हैं। हाथ, पैर, आंखें। आंखें जो मंजर देखती हैं वो दिमाग को मैसेज करती हैं, और दिमाग जो जिस्म को ऑर्डर देता है, जिस्म के तमाम हिस्से जो हैं या आज़ा, हाथ, पैर, ये फिर उसी तरह अमल करते हैं। ये एक निज़ाम कुदरत है जो कि इंसान के अंदर फीड है। तो इस लिहाज से आपको सबसे पहले जो है कुछ चीजों को समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने जब जिंदगी में कभी साइकिल चलाना सीखा होगा तो आपको याद होगा कि आप आगे देखने की बजाय पैडलों की तरफ देख रहे होंगे कि आपके पैर जो हैं वो पैडलों पर सही तरह से नहीं एडजस्ट हो रहे होंगे। तो उसकी वजह क्या होती है? प्रैक्टिस नहीं है, उस काम को करने के लिए जिस्म आदी नहीं है, तो ये वजह होती है। इसी तरह आप जब ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि पहले आप क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर और इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ लें। उसके बाद आप जब ड्राइविंग सीखने के लिए गाड़ी की सीट पर बैठेंगे तो आप काफी सारा इल्म पहले से जानते होंगे। याद रहे कि जब आप गाड़ी की सीट पर बैठकर पहला गियर लगाकर गाड़ी चलाएंगे तो आपका ध्यान कभी गियर लीवर की तरफ जाएगा, कभी आप क्लच की तरफ देखेंगे, क्योंकि आपके पैर को आदत नहीं है क्लच दबाने की, आपके राइट साइड के पांव को आदत नहीं है एक्सीलेटर दबाने की, उसे ब्रेक दबाने की। तो ये चीजें जो हैं ये ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले समझने की हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसे अच्छे तरीके से ये सारी बात समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो देखने के बाद आप जब गाड़ी की सीट पर बैठेंगे तो आपको काफी सारी चीजें पहले से मालूम होंगी और आपके लिए ड्राइविंग सीखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। तो मेरा मकसद आज सिर्फ बुनियादी जो मालूमात है ड्राइविंग की वो दूंगा, जिससे कि आपको ड्राइविंग समझने में बहुत आसानी होगी। ये है गियर लीवर। गियर लीवर के जो गियर होते हैं वो तकरीबन 6 होते हैं। 5 गियर तो बातरतीब हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और छठा जो है वो रिवर्स है। अच्छा, बात यह है कि नए ड्राइवरों को यह पता नहीं होता कि न्यूट्रल क्या है और पहला गियर दूसरे गियर से कैसे आता है और दूसरा गियर तीसरे में कैसे जाता है। ये सारी बातें आपको पता नहीं होती। आप पहले गियर में जब गाड़ी डालते हैं इस तरह, तो फिर जब दूसरा गियर लगाते हैं तो यूं ही आप नीचे आने देते हैं दूसरे गियर में। अच्छा, पहले आप इसकी गियर शिफ्टिंग का तरीका समझ लें।
ये पहले जो दो गियर हैं, इसके लिए आपको लीवर इधर दबाना पड़ेगा। ऊपर जाएगा तो पहला गियर, नीचे आएगा तो दूसरा गियर। फिर आप लीवर को यहां छोड़ देंगे। अब दूसरे गियर की स्पीड पूरी हुई तो आप यहीं पर ऊपर करेंगे तो तीसरा गियर, यहीं पर नीचे करेंगे तो चौथा गियर लग जाएगा। फिर जब यहां पर आया लीवर न्यूट्रल पर, अब आपने पांचवा गियर लगाना है तो इसे अंदर करेंगे और इसे पांचवा गियर लगा देंगे। ये है इसकी तरतीब। जब आपने गाड़ी रिवर्स करनी है तो आप पूरा गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाकर ये न्यूट्रल वाली लाइन में जब लीवर होगा तो इसे आप अंदर दबाएंगे, अंदर दबाकर इधर करेंगे तो ये रिवर्स गियर लग जाएगा। अब आपने रिवर्स कर ली गाड़ी, अब आपने फॉरवर्ड गियर लगाना है तो यूं आप जब इसे न्यूट्रल करेंगे तो सीधा पहले गियर में जाएंगे, सीधा पहले गियर में जाकर गाड़ी को आगे ले जाएंगे। तो ये है इसकी गियर शिफ्टिंग। ये आप अगर एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार या वीडियो को पीछे करके आप देख लें तो आपको बड़ी आसानी से ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि गियर सिस्टम हकीकत में है क्या। अब आ जाते हैं क्लच पर। ये तीन सिस्टम हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। इन तीनों का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से होता है ये आप पहले प्रैक्टिस करेंगे। गाड़ी चलाने से, गाड़ी सीखने से पहले आप इन तीनों का काम पहले समझेंगे। इसका काम है रेस देना, गाड़ी के इंजन को स्पीड देना। इसका काम है गाड़ी को रोकना। याद रहे, जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो एक्सीलेटर से पांव उठ जाता है। एक्सीलेटर से पांव उठने का मतलब होता है कि इंजन स्लो हो जाए, और साथ ही हम ब्रेक पर पांव रखते हैं तो गाड़ी रुकना शुरू हो जाती है। जैसे ही गाड़ी रुकना शुरू होती है तो साथ ही हम गाड़ी की स्पीड की मुनासबत से गाड़ी का क्लच दबा लेते हैं। क्लच दबाने का मतलब ये होता है कि गाड़ी बंद ना हो जाए या गाड़ी झटका ना ले। तो इस वजह से हमें पहले जो है इन चीजों पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जब गाड़ी पहले दिन चलाने के लिए सीट पर बैठें तो आप पहले क्लच को कुछ मर्तबा यूं दबाकर चेक कर लें और अपनी पाँव को क्लच की पहचान करवाएं। आपके पाँव को क्लच की पहचान हो जाए और एक्सीलेटर से यूं पाँव उठाएं, ब्रेक पर रखें, ब्रेक से हटाएं, एक्सीलेटर पर रखें, एक्सीलेटर से हटाएं, ब्रेक पर रखें। आप तसव्वुर करें कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये गाड़ी आप एक्सीलेटर देकर आप जा रहे हैं, तो आपने अब गाड़ी का गियर शिफ्ट करना है तो ऐसे आप क्लच दबाएंगे, एक्सीलेटर से पाँव उठ जाएगा तो ये गियर शिफ्ट हो गया। जैसे गियर शिफ्ट हुआ तो आपने साथ ही एक्सीलेटर दिया और यूं क्लच छोड़ा तो गाड़ी अगले गियर में चलना शुरू हो गई। फिर आपने गियर चेंज करना है तो फिर आपने एक्सीलेटर से यूं पाँव उठाएंगे, साथ ही क्लच दबाएंगे तो अगला गियर शिफ्ट हो जाएगा। अगला गियर शिफ्ट हो गया तो साथ ही एक्सीलेटर देना शुरू करेंगे, साथ ही क्लच छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी आगे अगले गियर में चलना शुरू हो जाएगी। फिर और अगला गियर लगाना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ये क्लच दबाना है साथ ही एक्सीलेटर से पाँव उठाना है, ये यूं ही। फिर आपने गियर शिफ्ट किया, फिर आपने अब अगले गियर में गाड़ी को चलाना है तो यूं ही क्लच छोड़ेंगे, इधर एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी अगले गियर में स्पीड बढ़ाती जाएगी। अब आपको रुकने की जरूरत पड़ी है तो आपकी स्पीड अगर ज्यादा है यानी तीसरे चौथे गियर में है तो आप एक्सीलेटर से पाँव उठाएंगे और ब्रेक पर रखेंगे। जैसे ही ब्रेक पर रखेंगे तो गाड़ी रुकना शुरू हो जाएगी आपकी सिचुएशन के मुताबिक, यानी आगे आपको जिस तरह की ब्रेक लगाने की जरूरत पेश आ रही है आप उसी तरीके से ब्रेक लगाएंगे और गाड़ी जो है रुकना शुरू हो जाएगी। जैसे ही गाड़ी की स्पीड नीचे आएगी यानी कि 40 से नीचे आएगी तो आप क्लच दबा लेंगे। क्यों कि 40 से नीचे यानी 25-30 पर जब स्पीड आ जाए तो क्लच दबाना इंतहाई जरूरी होता है, वरना गाड़ी बंद हो जाती है या गाड़ी झटके खाने लगती है। जैसे ही आप क्लच दबाएंगे तो उस वक्त जितनी आपकी स्पीड होगी उसके मुताबिक आप अगला गियर शिफ्ट करेंगे। यानी कि मेरी गाड़ी की स्पीड अब 30 पे है या 25 पे है तो मैं दूसरा गियर लगाऊंगा, दूसरा गियर लगाकर फिर मैं क्लच छोड़ूंगा, इधर से एक्सीलेटर दूंगा और गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब गाड़ी अब न्यूट्रल है, अब मैंने पहला गियर लगाना है तो मैं क्लच दबाऊंगा, पहला गियर लग गया। अब मैंने हल्का सा एक्सीलेटर देना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा एक्सीलेटर दिया, इधर से हल्का हल्का क्लच छोड़ा, गाड़ी चल पड़ी।
जैसे ही गाड़ी चल पड़ी मैं फिर पूरा क्लच छोड़ के पाँव हटा लूंगा, और जैसे ही पहले गियर की स्पीड पूरी हुई तो मैंने साथ ही क्लच दबाया, एक्सीलेटर से पाँव उठाया, दूसरा गियर लगाया, ऐसे ही क्लच छोड़ा, साथ एक्सीलेटर दे दिया। इसी तरह 40 की स्पीड पूरी हुई, मैंने फिर तीसरा गियर लगाना है, मैंने एक्सीलेटर से पाँव उठाया, ये तीसरा गियर लग गया, साथ ही मैंने एक्सीलेटर दिया, क्लच से पाँव उठा लिया। फिर अब मैंने चौथा गियर लगाना है, तकरीबन 60 के करीब है स्पीड, तो मैंने ये क्लच दबाया, इधर एक्सीलेटर से पाँव उठाया, ये चौथा गियर लग गया। जैसे ही लगा क्लच छोड़ा, साथ ही रेस दी, गाड़ी आगे बढ़ती गई। अब मैंने पांचवा गियर लगाना है, तो फिर मैं वही अमल करूंगा। ये अब स्पीड मेरी 80 के करीब है, मैं ये क्लच दबाऊंगा, ये एक्सीलेटर हटाऊंगा, तो फिर मैं जैसे ही पांचवा गियर लग गया फिर क्लच छोड़ूंगा, इधर से रेस दे दूंगा। गाड़ी के इंजन के और गियर के चक्कर मैच हो जाएंगे, गाड़ी कोई झटका नहीं लेगी, गाड़ी बिल्कुल सही तरह से उठेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप एक्सीलेटर और क्लच का जो कॉम्बिनेशन है इसको अपने जहन में बिठा लें। जब तक इंसान का जहन एडजस्ट नहीं करता अपने पाँव की मूवमेंट, उस वक्त तक आप गाड़ी अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। तो इसको आप अगर बार बार देखकर इस तरीके को आप समझेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप गाड़ी चलाना बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बात वही आ जाती है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उस सिस्टम को समझेंगे नहीं, तब तक आप गाड़ी अच्छे तरीके से नहीं चला सकेंगे। और गियर शिफ्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी आपको ये प्रैक्टिस करवा देता हूं कि गियर शिफ्ट करने का तरीका सही क्या है। देखिए, क्लच यूं दबाते ही आप ये पहले गियर में जा रहे हैं, आपने क्लच छोड़ा, गाड़ी चल पड़ी। अब आपने दूसरा गियर लगाना है, जैसे ही क्लच दबाएंगे गियर को इतनी टाइम में ही दूसरा गियर लग जाएगा, साथ क्लच छोड़ के रेस दे देंगे। अब आपने तीसरा गियर लगाना है, यूं ही क्लच दबाएंगे, ये तीसरे गियर में गई, अब आपने क्लच छोड़ा, रेस दिया, गाड़ी तीसरे गियर में चली गई। अब आपने चौथा गियर लगाना है, यूं ही चौथा गियर लगाएंगे और क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी चौथे गियर में चली जाएगी। अब आपने पांचवा गियर लगाना है, यूं ही आप पांचवा गियर लगाएंगे और क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी पांचवें गियर में चली जाएगी। तो गियर एक खास टाइम के अंदर शिफ्ट करना होता है, इसको ज्यादा देर से नहीं शिफ्ट करना। मिसाल के तौर पर पहले गियर में है, अब मैंने दूसरा लगाना है, तो यहाँ पे आगे रोक लूं, फिर इसे यहाँ यूं करूं, तो इससे गाड़ी झटका लेगी, इससे गाड़ी झटका लेगी, क्योंकि इंजन के आरपीएम बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, तो फिर अगले गियर में गाड़ी झटका लेगी। लेकिन ये कम वक्त में, यानी सही वक्त में आपको ये गियर शिफ्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर ये पहला गियर लगाया, क्लच छोड़ा, रेस दी, गाड़ी चल पड़ी, तो हमने साथ ही दूसरा गियर लगा के क्लच छोड़ देना है। इसी तरह जब तीसरा लगाना है तो क्लच दबाते ही तीसरा लगा देना है। इसी तरह चौथा लगाना है तो क्लच दबाते ही चौथा लगा के क्लच छोड़ देना है। इतने टाइम में ही गियर शिफ्ट हो जाना चाहिए, फिर आपकी गाड़ी कभी झटका नहीं लेगी। झटका क्यों लेती है गाड़ी? जब आप गियर चेंज करने में और एक्सीलेटर और क्लच छोड़ने में देर कर देते हैं, यानी उनकी जो टाइमिंग है वो आउट कर देते हैं, जिस वजह से गाड़ी जो है फिर वो झटका लेती है। तो मैं एक और बात आपको बताता चलूं। देखें, दिमाग जो है वो पाँव को और हाथ को ऑर्डर देता है कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन आगे पाँव चूंकि आदी नहीं है उस सिस्टम पर, उनको कोई अबूर हासिल नहीं है, तो इस वजह से उनकी मूवमेंट जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए। तो इसके लिए लाजमी होता है कि आप पहले गाड़ी में बैठकर इस सारे सिस्टम को समझें, उस पर अपने जहन को तैयार करें और उसकी यही खाली गाड़ी में आप प्रैक्टिस भी करें। तो उस प्रैक्टिस से आपको क्या होगा कि आप जब रोड पर गाड़ी चलाने के लिए निकलेंगे तो आपको फ्रंट पर देखते हुए गियर लीवर पर भी आपका हाथ सही जाएगा, आपका क्लच पर पाँव भी सही जाएगा, आपका ब्रेक पर पाँव भी सही जाएगा। वरना क्या होगा कि ब्रेक दबाने की बजाय आपसे एक्सीलेटर दब जाएगा और एक्सीलेटर की बजाय आपसे ब्रेक दब जाएगी। इस तरह की गलतियां होती हैं जब आप ड्राइविंग सीखने से पहले इस सारे सिस्टम को अपने दिमाग में नहीं बिठाते। तो गाड़ी चलाते वक्त पहले अपने दिमाग में इस सारे सिस्टम को आप बिठाएं। इस सारे सिस्टम को समझने के लिए आपको गाड़ी की सीट पर बैठने से पहले ये सारी प्रैक्टिस करनी है जो मैंने अभी आपको बताई। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे गाड़ी अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। उससे क्या होगा, कभी आप क्लच वाले पाँव पर देख रहे होंगे कि क्लच किधर है, कभी आप
गियर वाला लीवर ढूंढ रहे होंगे कि वो किधर है, उसको देख रहे होंगे। तो ड्राइविंग के दौरान तो आपको सिर्फ फ्रंट पे देखना होता है। आप ना गियर को देख सकते हैं, ना क्लच को देख सकते हैं, ना ब्रेक को देख सकते हैं, ना एक्सीलेटर पे। अच्छा होगा क्या, ब्रेक दबाने को कहेंगे तो आपसे एक्सीलेटर दब जाएगा, और एक्सीलेटर का कहेंगे तो आपसे ब्रेक दब जाएगी। इस तरह की गलतियां होती हैं ड्राइविंग सीखने के दौरान। और आगे, अब आ गया स्टीयरिंग। जब आप पहले गियर में गाड़ी चला रहे होते हैं तो स्टीयरिंग जो है ना, कभी आपकी गाड़ी इधर हल्की सी जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। आपसे स्टीयरिंग सीधा नहीं चलेगा। आपको फील होगा यार ये गाड़ी टिक नहीं रही सड़क के ऊपर सीधी। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको 5-4 किलोमीटर गाड़ी चलाते वक्त इब्तदाई तौर पर पहले दिन आपसे स्टीयरिंग सीधा नहीं रहेगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। तो आप जैसे जैसे गाड़ी चलाएंगे तो वैसे वैसे आपका हाथ जो है और आपका जहन जो है वो स्टीयरिंग की मूवमेंट और गाड़ी का सीधा चलना समझ जाएगा, और फिर ही आप जो है ना दूसरे गियर की प्रैक्टिस करेंगे। याद रहे कि आपको जब तक स्टीयरिंग सीधा रखकर गाड़ी चलानी ना आए तब तक आप दूसरा गियर नहीं लगाएंगे। आपकी 15-20 की स्पीड हो और आप सड़क के किनारे सीधी गाड़ी चलाने की पहले प्रैक्टिस करें। जब आपको ये प्रैक्टिस पूरी तरह से हो जाए फिर आप दूसरे और तीसरे गियर में गाड़ी चलाएं। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। बैठते ही आप दूसरा गियर लगाना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा कि गाड़ी आपकी कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, और आपसे स्टीयरिंग की जो कंट्रोल है वो बेहतर नहीं हो सकेगा। स्टीयरिंग का सही कंट्रोल करने के लिए आपको पहले 20 की स्पीड पर या 15 की स्पीड पर पहले गियर में स्टीयरिंग सीधा रख के 5-4 किलोमीटर चलाना है। उस इतने ही चलाने में आपको स्टीयरिंग की जो मूवमेंट है वो सारी समझ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि स्टीयरिंग सीधा कैसे रखना है। उसके बाद आता है मरहला मोड़ काटने का, यू टर्न लेने का। वो बहुत बाद में आता है जब आप अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। तो एक बात लास्ट में बताता चलूं, गाड़ी आप जब भी सीखेंगे किसी ड्राइवर के साथ बैठकर सीखेंगे। अकेले गाड़ी सीखना मुमकिन ही नहीं। आपके जिस्म को इस सिस्टम को ऑपरेट करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। जिस सिस्टम पर आपको कोई अबूर हासिल ही नहीं है, जिस सिस्टम के बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसको अकेले करना शुरू कर देंगे तो आप नुकसान करेंगे। तो इससे बेहतर होता है कि आप किसी सीनियर ड्राइवर को साथ बिठाएं, कोई भी हो जो भी, तो उसके साथ बैठकर आप गाड़ी चलाएंगे तो आप बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। ये जो तरीका मैंने आपको मुकम्मल ड्राइविंग का सिखाया है यही कारगर है और आप इसी पे अमल करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।